हेलो भाई, वेलकम आप सबका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर के अंदर। अ, आप सबका स्वागत है यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे ना चला रखे हैं हमारे यहाँ पे। तो 12वां मॉक टेस्ट हमारा है, 12th नंबर है। कंप्लीट मैथ के 25 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाले हैं। वीडियो के अंत तक देखें, 5 6 7 क्वेश्चन आज बहुत अलग डाले गए हैं, बहुत अलग तरीके के हैं। और जो कि एसएससी पैटर्न के अंदर थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ाने भी लग गया तो भी आपके काम यहाँ पे आएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर इस मॉक टेस्ट को लगा के जाएं। थोड़ा सा वीडियो को भाई अपना शेयर वेयर कर देना, सपोर्ट कर देना, इस चीज़ को लेके आपको बोलना ना पड़े। ठीक है, आप ऊर्जावान रहें, आपके लिए कोर्स है, आपके सामने है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता आप शोर मचा दे। बिल्कुल है ना। कामयाब आदमियों की बात सुनी जाती है अक्सर। हमारा समाज ही ऐसा है, सफलता कोई ज्यादा मानता है। तो भाई बिल्कुल अपने चुपचाप लगे रहो, अभी सुन लो, अभी सुनने का टाइम है। जिस दिन कामयाब हो जाओगे उस दिन सुनाने का टाइम भी आएगा तुम्हारा। चलिए भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सारे साथ जुड़िए एक बार। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाई 5 और 7 बट नॉट बाई 35। यह नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। कह रहा है कि 5 और 7 से डिविजिबल हो जाए लेकिन 35 से डिवाइड ना हो। ये वाली बात इसके द्वारा कही गई है। ठीक है, तो सारे के सारे नंबर 1000 से कम होने चाहिए। अब 1000 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं एक बार मानता हूं कि 1000 से मैं 5 को डिवाइड करके देखूं तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट मेरे पास आ रही है 200। तो 200 में से एक घटाना पड़ेगा, कितना बना दूंगा 199। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि 1000 को नहीं लेना है। 1000 से सारे नंबर क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए, लेस होने चाहिए। आगे कह रहा है कि 1000 से 7 को और डिवाइड कीजिए। अगर आप 1000 को 7 से डिवाइड कर दें तो कितना आ रहा है भाई? 7 दूनी 14, 2 और कितना बच गया? आप सॉरी, 7 एकम 7 बनेगा, 7 वन जा 7 आएगा। 7 वन जा 7 आपके पास आया, बच गया 3, 700 के 28, बच गया 2, फिर से 142। अब यहाँ पे 142 के 142 ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि 1000 तो 7 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कितनी डिजिट आ रही है? 142, 142 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। कहीं तुम ये कहो कि सर 142 पॉइंट समथिंग आएगा, पूरा तो नहीं कट रहा है। मेरे को इतना पता है कि 142 तक पूरा कटेगा। 142 का अगर 7 से करोगे तो 994 आ रहा है। 994 ही चाहिए मेरे को, 1000 चाहिए भी नहीं। आगे मैं कर रहा हूँ 1000 की डिवाइड कर रहा हूँ मैं 35 के साथ, 35 के साथ। तो 1000 की अगर 35 से करते हैं, 5 5 करके देखें तो हमारे ये लगभग 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है। पॉइंट को मैं छोड़ दूंगा, कितने लूंगा? 28। यहां से मेरे को क्या समझ में आया है कि 5 वाले कितने नंबर हैं? 199। 7 वाले कितने नंबर हैं? 142। और 35 वाले कितने नंबर हैं? 28। अब यहां से भी एक गलती होगी तुमसे। तुमसे बोला गया है कि 35 वाले नहीं चाहिए। इन दोनों को जोड़िए आप। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आ रहा है? 9 और 2 11 का 1, तो और 4 और 3 यानी कि 341, 341 के बराबर आ रहा है। तो ऐसे टोटल 341 नंबर हैं जो 5 से भी होंगे और 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन 35 वाले नहीं चाहिए सर हमें, 35 वाले नंबर हमें नहीं चाहिए। एक गलती तुमसे यहां क्या होगी? देखो 35 5 के टेबल में भी आ चुका है और 7 के टेबल में भी, यानी कितनी बार काउंट किया? 2 बार। तो 2 बार ही हम इसको माइनस करेंगे। इंटू 2 कीजिए तो कितना आ रहा है? 56। 341 में से 56 निकाल देंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 285, 285 मेरे पास बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का जो है ना राइट आंसर ये बन जाएगा 285। 285 आपका आंसर यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मस्त था, बिल्कुल मजा आ गया होगा करके। ठीक है, अच्छा लगा होगा भाई। नेक्स्ट देखिए, आज बढ़िया क्वेश्चन डले हैं। आज थोड़ा सा हमने लेवल को देखा है, कई क्वेश्चन 4 5 क्वेश्चन डले हैं। 4/9 का मतलब 4/9 का अगर मैं निकालू तो किसके बराबर आता है? पॉइंट में 4, 9 चौका 36, बच गया 4, फिर से पॉइंट 44, पॉइंट 44 के बराबर आता है। 2 डिजिट तक लेके चलते हैं। इसका मतलब बनेगा 3/7, 9 का रूट 3 और ये 7। इसका मतलब कितना बनेगा? 0.4 7 से किया 30, 700 के 28, बच गया 2, 0.42, 42 ही आ गया, 44 ही आ गया। इसका मतलब यहाँ पे बार है। इसका मतलब कितना बना? 0.47, यानी कि 47 अपोन में क्या बन गया? 99। ठीक है, 47 अपोन में 99। इसका मतलब होता है 0.474747। तो यहाँ पे 0.47 बना। इसका मतलब क्या बनेगा? 0.49। तो सबसे बड़ा तो आपको लग गया है, 0.49 ही आ रहा है मेरे पास। तो लगा दिया हमने 0.7 का होल स्क्वायर, यानी कि 0.49 आपके पास ये बनने लग रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एवरेज कह रहा है 7 नंबर की 18 के बराबर है। 7 नंबर की एवरेज कितनी आ रही है? 18। कोई भी 7 नंबर हैं, इनकी जो एवरेज दी गई है वो 18 के बराबर दी गई है। ठीक है, अब एक बात कह दी कि इन 7 में से एक 17 को माइनस करके और एक 31 वाले नंबर को ले आए हैं।
यानी कि 17 को बाहर निकाल दिया गया है और 31 वाले नंबर को वापस ला दिया गया है। टोटल इफेक्ट कितने का गिर रहा है? 14 का गिर रहा है। कुल जो प्लस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। और कितने पे हो रहा है? 7 पे हो रहा है। यानी कि हर एक पे दो 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 बड़ा होगा। अगर सारे नंबर प्लस दो चले हैं, 18 के अंदर भी प्लस दो कर दो, कितना आ गई आपकी नई एवरेज? 20 आ गई, 20 आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर यहाँ पे बन गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉस्ट ऑफ 4 पेन 6 नोटबुक एंड 8 फाइल्स इज ₹305। मैं एक बार ऐसा कैसा लिख देता हूं, पेन को लिख देता हूं 4p, प्लस में 6n और प्लस में nf। फाइल से फाइल लिख दी। ये किसके बराबर आ रहा है? 305 के बराबर आ रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे कौन सी इक्वेशन दी है? 4 नोटबुक, सॉरी पहले पेन है तो पेन ही लिखूंगा मैं। ठीक है, पहले पेन है तो पेन ही लिखेंगे हम। कितने पेन दिए गए हैं? 3 पेन। 3p दिया गया है, प्लस में 4n दिया गया, प्लस में 2 फाइल दी गई है। ये कितने रुपए के आ रहे हैं? 145, 145 के आ रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें निकालना क्या है? 5p निकालना है हमें, प्लस में 8n निकालना है और 16f निकालना है। ये वाला काम करना है। 5p प्लस में 8n प्लस में 16f के बराबर ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए क्या करना है हमें। आप पहले वाली को अगर 2 से गुणा कर दोगे, इसको पूरी को मल्टीप्लाई 2 कर दोगे और माइनस में ये कर दोगे, तो आपको यही मिलने लग रहा होगा इनडायरेक्ट वे में। कैसे? 8p में से अगर 3p गया, देखो इंटू टू, ये सपोज कर लेना। 8p में से 3p गया तो कितना बचेगा? 5p। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 8n, यही बचेगा। और 18 में से अगर 2 गया तो कितना बचेगा? 16f। तो तुम्हें मिल गया। यानी कि क्या करवाना चाह रहा है ये? पहली वाली का दुगुना करो और -1 कर दो। 305 का दुगुना कितना होगा? 610। 145 का दुगुना कितना होगा? 290। माइनस करो, 0 11 में से 9 गया तो कितना आया? 2, और 5 में से 2 गया तो कितना आया? हाँ, अरे इसका दुगुना नहीं करना है हमें 145 का 145 ही रखना है। 145 का क्या रखना है? 145। ऊपर वाली का दोगुना करके और पहले वाली में से माइनस कर दो। तो 145 माइनस किया, 10 में से 5 गया सर, 5 आ गया मेरे पास। ठीक है, इधर 9 में से 4 गया तो कितना आ गया? हाँ सॉरी, 11 में से 4 आएगा क्या? 10 में से 5 गया 5, पीछे से एक डिजिट उठा के लाया, 10 में से 4 गया तो आ गया मेरे पास 6 आएगा, और 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि आंसर आएगा 465। 465 आपके पास आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन आप लोगों का जो है ना यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है एसएससी का चहेता क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इसके करने के बहुत सारे तरीके आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। एक तरीका आज हम भी मार्केट के अंदर डाल देते हैं, सुनिए बात को ध्यान से भाई। एक तरीका आज हम भी मार्केट के अंदर डाल देते हैं, है ना। हमने कसम से पहली बार कभी इस क्वेश्चन को ट्राई किया था ना करने के लिए, जब हम खुद तैयारी करते थे बैठ के, तो पता नहीं भाई कितने तरीके बनाए थे इसके लिए। मैंने इसको रेशियो मेथड से भी कर रखा है खुद अपने आप से, इक्वेशन मान के भी कर रखा है मैंने, लेकिन तुम्हें सबसे बढ़िया तरीका बता के जाऊंगा आज। और लॉजिकल बात है जो मैं करने जा रहा हूं ना, बिल्कुल सोचने वाली बात है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक कोई फ्रूट है, इसकी 2 कंडीशन है। ये तो एक जगह पे ये फ्रेश है और एक जगह पे ये ड्राई है, सूख गया है। जब ये सूखा तो सिर्फ इसका पानी सूखा गया है। इस फ्रेश के अंदर पानी है और कुछ पल्प भी है। पल्प का मतलब जो गुद्दा होता है उसका, और प्लस में क्या है? पानी है। इधर सिर्फ पल्प है और जो पानी है वो बहुत कम हो गया है, वो सूख गया है, वो लिटरली कम हो गया है बहुत। तो यहाँ पे पानी तो है लेकिन पानी क्या है? कम है। अब एक बात बताओ, पानी से पानी का प्रभाव पड़ा होगा, पल्प तो बराबर रहा होगा ना, जो गुद्दा है वो तो बराबर रहा होगा। क्वेश्चन खत्म हुआ यहां से। अब इसने जो कंडीशन दी है वो मेरे को क्या दी है? किसी फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% अगर किसी के अंदर पानी है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर 32% वो फ्रूट का वेट रहा होगा, पल्प का वेट रहा होगा? बिल्कुल। किसका? फ्रेश फ्रूट का। ये बराबर रहा होगा अगर इसके अंदर 20% पानी है। अगर दूसरी कंडीशन 20% वाटर है, तो तुम कैसा बोल दोगे? सर 80% पल्प रहा होगा। तो मैं बोल दूं 80% रहा होगा किसका? ड्राई फ्रूट का रहा होगा। क्योंकि अब कंडीशन कैसी बनेगी? ड्राई फ्रूट। मैंने यही तुम्हें यहां बताया था, आपके पल्प को कोई भी कम ज्यादा नहीं हो रहा, पल्प तो बराबर था, तो दोनों कंडीशन का पल्प बराबर रख दो, क्वेश्चन बन गया। ये 32% फ्रेश फ्रूट का 80% ड्राई फ्रूट के बराबर होगा, ये एग्जामिनर खुद कह रहा है।
अब 32% किसका? 100 केजी का। तो भाई 32% से परसेंट तो वैसे ही निकल गया। 32 गुना में 100, ये किसका? 80 होगा। किसका? ड्राई फ्रूट का। 80 को नीचे ले आओ तो 32 गुना में 100 डिवाइड बाई में 80। 8 से भाई 4, 8 से 10, 0 से 0, यानी कि आंसर आ गया 40 केजी, 40 केजी। बात खत्म भाई। आगे से ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करना चाहिए। आप क्या करेंगे? पलप को पलप के बराबर रखिए। मैं इस क्वेश्चन को कसम से 7 तरीके से करा सकता हूं भाई। आपके लिए रेशियो मेथड भी यही बता सकता हूं मैं, तुरंत आपके सामने रेशियो आ जाएगा। दोनों का रेशियो बना लो आप। जो आपका रेशियो, एक तरीका और है, यूनिट को सेम बना लो आप, क्योंकि दोनों बार में पलप क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। 5-25 का है ना। अब आप थोड़ी सी मेहनत आप किया करो, बैठ के थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ एक्सपेरिमेंटल खिलवाड़ करते रहा करो, ठीक है भाई। तो ये आप चीज कीजिए, ये बढ़िया तरीका है, ये आपके लिए अच्छा तरीका निकाल के लाया हूं। सिर्फ आपको 2 लाइन, 1 लाइन लिखनी है, ये वाली, क्वेश्चन खत्म। कि जो आपका 32% है फ्रेश फ्रूट का, वो आपका 80% है ड्राई फ्रूट के बराबर। तो ड्राई फ्रूट निकाल दिया आपने, कितना आ गया? 40 केजी। खत्म है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, है ना। डिफरेंस कह रहा है, पहली बार जब उसको 20% बढ़ाया गया, मैं मान लेता हूं कि वो नंबर 100 था, तो 20 बढ़ाने के बाद 120 हो जाएगा, ठीक है भाई। एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज बाय 25, अब कितना होगा? 75 होगा। इन दोनों के बीच में मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है? मेरा तो 45 आ रहा है, 45 आ रहा है, 45%। लेकिन इसने 45% की वैल्यू कितनी दे दी? 36 के बराबर। तो खत्म भाई क्वेश्चन। 45% की वैल्यू 36 के बराबर। 9 से देखिए, 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अगर इधर 20 गुना हो रहा है, इधर भी 20 गुना कर दो। 20 क्यों किया मैंने? क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप का 100% रहेगा, तो किसके बराबर आ गया? 80 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी जो आप लोगों का बिल्कुल ठीक रहेगा, 80 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे से आप डायरेक्ट यहां देखा गया, यहाँ पे एक प्लस हो रहा है, यहाँ पे अगर एक माइनस हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 2 केस मिलेंगे, एक मोर वाला लेस वाला प्लस कर दीजिए, मोर मोर वाला माइनस होगा, लेस लेस वाला भी क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। 80 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एसएससी जीडी के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने देंगे जो हमारे मॉक टेस्ट से होकर नहीं गुजरा होगा। एक बार हमारा सफर उसने तय किया होगा, फिर आपकी स्क्रीन का सफर तय करेगा वो। ऑरेंजेस आर ब्रोट एट द रेट ऑफ 7 for rupees 3, अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। मैंने कहा था आज थोड़ा सा लेवल को, है ना, स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन हैं, 3-4 क्वेश्चन हमने कर लिए, 3-4 क्वेश्चन और इसके अंदर वीडियो के अंदर मिलेंगे जो बहुत बढ़िया लेवल के आपके सामने आए हैं। एट द रेट ऑफ 743, 7 लाए गए हैं, कितने रुपए के? 3 रुपए के, ठीक है, ये वाली बात बोल दी है। अब कह रहा है कि किस रेट में इनको बेचा जाए कि गेन हो जाए 33% का, 33% का। मैंने बार बार एक चीज बोल रखी है, और 3 चैप्टर मेरे चैनल पे करवा रखे हैं। आप कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट वाला देख लीजिए, आना परसेंटेज देख लीजिए, सीपीएसपी एसआई देख लो, सीआई देख लो, करवा रखे हैं ऑलरेडी, जाके आप चेक कर सकते हैं। सीपी हमेशा सर 100% प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी प्लस कर देंगे, यानी कि 133%। लेकिन समस्या एक आ रही है, यहाँ पे कितने पीस बेच रहा है? 100 पीस बेच रहा है। इसको भी कितना पीस बना दूं? 100 पीस बना दूं। 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो इसका भी कर देंगे, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। यानी कि सर 100 पीस का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 300 अपॉन में 7 आ रहा है गुरुजी, ये वाली चीज आ रही। तो एक पीस का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा सर? 300 अपॉन में 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100। उसको कितना फायदा चाहिए? 133 का, तो इंटू कर दो 133। 100 से 3 बार किया आपने, 7 से कट रहा है क्या? देखते हैं भाई, 7 एकम 7, बच गया कितना? 6, 7 नीम 63, 19 3 57, यानी कि कितने रुपए में बेचे जानी चाहिए चीज? 57 रुपए में बेचे जानी चाहिए। डी ऑप्शन। तरीका बताइए शानदार लगा कि नहीं लगा, है ना। जिस प्रकार से मौसम हो रखा है, क्या हमारा तरीका आपको औसम लगा? औसम लगे तो वीडियो में कमेंट जरूर डाल देना भाई, ठीक है। औसम का डालना कमेंट, मजा आएगा, थोड़ा हमें भी सुन के अच्छा लगेगा, बेहतर फील होगा, मजा आता है भाई, है ना। मैथ जैसी फीलिंग कहीं नहीं है ना। जो ये मौसम फीलिंग दे रहा है ना अभी, पैर पसार के बिल्कुल, आप भी कंबल के अंदर डाल के एसएससी जीडी का पेपर फोड़ गया हो, फीलिंग वो आएगी तब आपको। और एसएससी जीडी का क्यों, एसएससी के तमाम पेपर फोड़िए आप बढ़िया तरीके से। एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। मैंने कहा था कि आज 5-7-10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए शानदार जानदार होने वाले, बिल्कुल मजेदार होने वाले। एक पर्सन ने डिपॉजिट किया है 500 रुपया 4 साल के लिए, रेट हमें नहीं पता क्या है। तो 500 रुपया अगर 4 साल के लिए किया है और कोई आर रेट रही है, और रेट के साथ हमेशा परसेंट लगता है, तो डिवाइड बाई 100 कर दिया मैंने। यहां से ये ब्याज रहा होगा,
इधर वाली कंडीशन में कोई 600 रुपया रहा है 3 साल के लिए, आर रेट रही है, यहां से ये ब्याज रहा होगा। अगर मैं बनाना चाहूं तो यहां से 20 आर और यहां से कितना बन गया 18 आर बन गया। सिंपल ही कर सकता हूं। मैंने एक चीज और बता रखी है, एस आई आर टी बनेगा तो आर इंटू टी डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 आर 18 आर कितना आ रहा है 38 आर के बराबर। और ये जो 38 आर है इसकी वैल्यू दे दी 190 के बराबर। खत्म कहानी। 38 आर की वैल्यू कितनी दे दी 190 के बराबर। अरे एसआई है, एसआई के बराबर रख दिया मैंने। 38 कितनी बार काट रहा है भाई इसको 8 से 5 बार में जा रहा है, मामला खत्म। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%। कहानी उड़ा दी गई है, 20% इसका आंसर आ गया है ना। कोई बकवास नहीं भाई, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाओ, पेपर सोल्व करो, अपना क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इंक्रीज ऑफ 100% टू एन अमाउंट इन 8 ईयर एसआई के ऊपर। 100% अमाउंट का मतलब क्या होता है 100 से कोई पैसा कितना गया होगा 200। अरे 100% का मतलब लड्डू खुद वो पैसा 200 रुपया बन गया है। यानी कि कितने का इंक्रीमेंट किया गया 100 रुपए का इंक्रीमेंट किया। कितने बढ़िया बढ़िया मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं, है ना। मेहनत लगती है भाई बनाने में, इनको टाइप करने में, सोल्व कराने के अंदर पूरी। सारे मॉक टेस्ट बढ़िया से, ऐसा नहीं है कि आपके सामने 40 45 50 मिनट आपकी वेस्ट हो, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करवाई जाएगी। 100 का इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन कितने साल लगे गुरु 8 साल लग गए। 100 का इंक्रीमेंट करने में 8 साल लग गए। मैंने तुम्हें बार बार बता रखा है कि एसआई आपका आर इंटू टी परसेंट। भाई कसम से वीडियो खोल के जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप किए गए टॉपिक को एक बार देखिए, आपको मजा आ जाएगा। कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक आप देखिए। और क्वेश्चन भी वही करा रखे हैं जो एसएससी पूछता है, स्टेटमेंट भी अपनी आनी है दोस्त, है ना। एसआई की वैल्यू आर टी, 100 की वैल्यू आर इंटू टी, आर तो नहीं है लेकिन टी है 100, तो 100 बाई में 8 कर दो आप, तो ये आ गया 25 बाई में 2 को। डाटा याद होना चाहिए 12.5%, 12.5%, यानी कि रेट कितनी रही है 12.5% की। ठीक है, यहां से आर निकाल लिया हमने। अब इस पैसे को 8,000 रुपए को 2 साल के लिए किस पे देना चाह रहा है सीआई के ऊपर। तो सीआई के लिए अपने पास एक और फोड़ू तरीका है भाई। 12.5% का मतलब क्या होगा 12.5% का मतलब क्या होगा भाई 12.5% का मतलब 1/8 होगा, क्योंकि 25 का मतलब 1/4, आधा है तो 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन फॉर्म बनती है 1/8, यानी कि कोई रुपया 8 था कितना बन गया 9, फिर कोई रुपया 8 था कितना बन गया 9, 8 8 64 से कोई रुपया कितना बन गया 81, 81 बन गया। ठीक है, इसने सिर्फ क्या पूछा है तुमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। 64 कितने पे भाई 64 रुपया तो हमने लिया, लेकिन उसने कितने पैसा दे रखा है गुरु 8,000 रुपया दे रखा है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है 125 से। किससे मल्टीप्लाई हो रही है 125 से, 64 से 81 जाना है तो कितने बढ़ोतरी करनी है भाई 17 करनी है क्या, 7 से की तो 71, हाँ 17 हो रहा है। यानी कि आपका सीआई जो आएगा वो 17 गुना में 125, 17 गुना में कितना आएगा 125 रुपया आएगा, जो कि आपका बराबर आ रहा है 2125 के 2125 के बराबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा खत्म। यहाँ पे ये प्रिंसिपल बनेगा, ये अमाउंट बनेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल दोगे तो आपका सीआई बन जाएगा। सीआई कितने रुपया 17, 17 की मल्टीप्लाई 125 के साथ आपने कर दी, आंसर आपके सामने कितना आ गया भाई 2125 आ गया है ना। बनाओ मौसम, मौसम है भाई, लिखो है ना, लिखिए नेक्स्ट। 40% ऑफ ए प्लस बी बराबर है 60% ऑफ ए माइनस बी। यहां से क्या निकल रहा है 40% ऑफ ए प्लस बी बराबर है 60% ऑफ ए माइनस बी। परसेंट से परसेंट काट दो, 20 से 2, 20 से 3, यानी कि a प्लस बी डिवाइड बाई में a माइनस बी, ये किसके बराबर है 3 बाई में 2 के बराबर है। ठीक है दोस्त, प्लस किया तो 3 आना चाहिए, माइनस किया तो 2 आना चाहिए। या तो तुम ऐसी कोई वैल्यू निकाल लो या इनको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे कर लोगे, ऐसे ही कर लो, b से b चला जाएगा, 2a की वैल्यू 5 के बराबर, a की वैल्यू 2.5, a की वैल्यू निकलाई 2.5 और b की वैल्यू निकलाई 0.5। थोड़े से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, a की वैल्यू 2.5, b की वैल्यू 0.5, इस डाटा को मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। रखिए यहाँ पे 2 इंटू में 2.5 का मतलब 5, अरे 2.5 का 2 गुना कितना होगा 5 होगा। ठीक है, मैथ को जितने बदतमीज तरीके से पढ़ोगे ना उतना बढ़िया है, पूरी बदतमीजी के साथ पढ़ा करो, माइनस में, है ना। बाकी चीजें अच्छी है ना, इंग्लिश इंग्लिश सलीके के साथ पढ़ो, है ना।
हाय हेलो बोलने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी बढ़िया आनी चाहिए तुम्हारी। मैथ पूरी बदतमीजी के साथ पढ़ो, जिस नोटबुक में पढ़ो उस नोटबुक की शक्ल खराब होनी चाहिए, ठीक है। वाहियात तरीके से मैथ पढ़ा रहो बिल्कुल खींच के, पर पढ़ा करो पूरे दिन में 3 घंटे से ज्यादा ज्यादा, ठीक है। 3 इंटू में क्या करना है तुम्हें, 0.5 यानी कि 1.5 करना है, डिवाइड बाई में ए प्लस बी का मतलब तो 3 आना ही आना है। 5 में से 1.5 गया तो गुरुजी कितना बच गया, 3.5। नीचे एक 10 ले लूं कोई दिक्कत नहीं, ये लो। यानी कि हमारे पास आ गया 35 अपोन में 30, और 35 अपोन में 30 का मतलब कितना बन गया भाई, कितना है 7 अपोन में 6, 7 अपोन में 6। ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, 7/6, 7/6, ए ऑप्शन बनने लग रहा है। ए हमारा ऑप्शन बन जाएगा 7 अपोन में 6, ठीक है। बदतमीजी का मतलब है बिल्कुल खींच के, है ना। यू मैथ को उठा के बदतमीजी ना करने लग जाना भाई, फटका भी भयंकर देते हैं। देखिए ये लो क्वेश्चन लो भाई, बढ़िया तरीके से सॉलिड तरीके से उड़ाएंगे इसको भी, सॉलिड तरीके से उड़ाएंगे। कह रहा है रेशो बॉयज एंड गर्ल्स दे दिया 5:3। देखिए कॉन्सेप्ट की बात चलती है ना, कॉन्सेप्ट की बात चलती है तो कॉन्सेप्ट हम भी दिखाएंगे थोड़े से। तो यार क्या करें, थोड़ा सा मैथ हमने भी पढ़ा था जिंदगी के अंदर, और कसम से भाई थोड़ा सा ही पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ा। ज्यादा पढ़ते तो पता नहीं क्या कर देते, है ना। बढ़िया पढ़ रखा है, पर जितना पढ़ रखा है अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत का पढ़ रखा है। बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर ये बात कर रहे हैं, किसी के पास कोई क्लास लेके नहीं, जितना पढ़ रखा है सारा अपनी मेहनत से अपनी ईमानदारी से पढ़ रखा है भाई। द रेशो बॉयज एंड गर्ल इन द रेशो 5:3, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो आ रहा है कितना आ रहा है भाई, 5:3 आ रहा है। 5:3 आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो, ठीक है। ये वाली बात बोली गई है। कह रहा है कि अगर 50 लड़के क्लास छोड़ जाएं और 50 लड़कियां आ जाएं, अगर 50 लड़कियां नई ज्वाइन कर ले तो 50 और नए ज्वाइन करें, हकीकत ये, बट 50 यहाँ पे छोड़ रहे हैं और 50 लड़कियां जो हैं क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं कॉलेज को। अब ये जो रेशो ये पहले वाला है, जो न्यू रेशो बन रहा है ये कितना बन रहा है, 9 रेशो में 7 बनने लग रहा है दोस्त, ठीक है। 9 रेशो में 7। मैंने बार बार कह रखा है कि इनका डिफरेंस चेक किया करो। लड्डू कितने का डिफरेंस है, 2 का। कितने का डिफरेंस है, 2 का। एग्जामिनर तुम्हारे लड्डू दे दिया बिल्कुल, यहां से कितने की बढ़ोतरी हो रही है। अब एक चीज यहां पे गड़बड़ बना रही है, बस इस कॉन्सेप्ट को और सीखना आप, है ना। यहां पे एक चीज गड़बड़ बना रही है, यहां पे कितना था 9:7, 5:7। जब मैं इनका सम कर रहा हूं तो 8 आ रहा है गुरुजी, और इनका सम कर रहा हूं तो 16 आ रहा है, जबकि बंदे तो बराबर रहने चाहिए, यानी कि ऊपर वाले की गुना 2 से करनी पड़ेगी हमें। तो ऊपर वाला जो रेशो क्या बनेगा, 10:6, और नीचे वाला क्या बनेगा, 9:7। अब कहानी बन गई, यहां पे एक कम हो रहा है -1, इधर एक बढ़ रहा है, जबकि उसने कह रखा है कि 50 घट रहा है 50 बढ़ रहा है। एक यूनिट की वैल्यू गुरुजी कितनी आ गई, 50 के बराबर। क्या पूछा इसने, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज 10 हैं तो इनटू 10 कर दो, बन गए बॉयज कितने बन गए, 500, 500 बन गए, कहानी खत्म। 500 हमने लगा दिया आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, बताइए मॉक टेस्ट कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। लो एक और क्वेश्चन और एक और कॉन्सेप्ट दूंगा तुम्हें मैं, एक और क्वेश्चन एक और कॉन्सेप्ट तुम्हें देके जाएंगे भाई, ठीक है। भाई कसम से मेहनत कीजिए आप। कल मेरे को एक स्टूडेंट मिला मेरा, दिल्ली पुलिस का पेपर करके आया था, और पर्सनली कॉल करके 15 में से 15 के 15 लगा के आए भाई। और ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट थे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी ज्यादा मेहनत थी, लेकिन एक बात है, हम जो कहते हैं एसएससी के पैटर्न को हम पकड़ के बैठे बिल्कुल। एसएससी का डी ग्रुप का पेपर उठा के देखो, यूट्यूब पे सबूत है उसका सारा, वो भी देखिए आप। क्या कह रहा है कि 20% इथेनॉल है आजकल, तेल के अंदर इथेनॉल आ रहा है, मोदी जी की नई पॉलिसी है ना, ताकि पेट्रोल की खपत जो है वो कम हो, इथेनॉल को बढ़ा सके हम धीरे धीरे, इसको 50% तक जाने का लक्ष्य है। मिक्स करना है 40% के साथ, 20-40 के साथ मिक्स करना है। कभी भी मिक्सर की बात आए तो मिक्सी नहीं, हमें क्या चाहिए भाई, मिक्सर एलिगेशन चाहिए। तो ठीक है, अब इनको मिला के कितना बनाना है, 28%, 28% के बराबर। भाई तुम्हें याद था ये, 8% ये आ गया, और इधर से कितना आ गया, 12% आ गया। यही रेशो चाहिए, बस यही रेशो चाहिए, यही मजा चाहिए हमें। परसेंट से परसेंट कट गया, 4 से 3 और 4 से 2, यानी कि जो रेशो मेरा आया वो कितना आया, 3:2। हम तो यूं ही कराते हैं गुरु, है ना, बिल्कुल यूं ही पेपर के अंदर उड़ा के आना है। क्या करना है, 20% 40% दोनों को मिला के 28%, यानी कि रेशो कितना बन गया दोस्त, 3:2 के बराबर। आगे देखिए क्या कहानी होगी। रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हिज सिस्टर इज 3:4, 10 ईयर अगो। देखिए अभी का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:4। राहुल और उसकी बहन का रेशो दे रखा है 3:4। 10 साल पहले की बात मैं इधर लिख देता हूं, 10 ईयर अगो, ऐसी बात बोली गई है 10 साल पहले।
पूरी मूवीज वाली फीलिंग देते हैं। हाँ भाई मौसम मौसम है, ठीक है। अब कितना दे रखा है, 13:19 दे रखा है, 13:19 दे रखा है। हजम नहीं हुआ ना मामला। इधर डिफरेंस 6 का आ रहा है, इधर डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो गुरुजी ऊपर वाले को भी 6 का डिफरेंस करो। देखो मैं तुम्हें कहूं कि आज तुम में और तुम्हारी बहन में 5 साल का डिफरेंस है, वो डिफरेंस 10 साल के बाद ही 5 का ही होगा, 50 साल के बाद भी 5 का ही होगा, 20 साल के बाद भी कितने का होगा, 5 का ही होगा। वो डिफरेंस रहना 5 का ही है। इसको भी ऐसा ही बनाओ ना, तो इस पूरी की 6 से मल्टीप्लाई करो। 18:24, ये कितना बन गया, 13:19। अब देखिए ये 5 बढ़ रहा है, यहां से भी कितना 5 बढ़ रहा है, तो इस 5 की वैल्यू 10 है गुरुजी। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 10 के बराबर। क्या पूछा है इसने, प्रेजेंट पूछा है। राहुल, राहुल कौन सा है, पहले नंबर वाला। 5 की 10 है तो 1 की 2 आ गई, 18 की कितनी आएगी, 36। तो भाई साहब राहुल 36 साल के हो गए हो आप, हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। ए ऑप्शन कितना आ जाएगा, 36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल चिल मूड में पढ़िए, रिलैक्स होके किसी प्रकार से। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी देखिए। मैं बता रहा हूं आज, आज तो इस सेट का नाम कॉन्सेप्चुअल सेट रख दिया जाए। बिल्कुल एक जानदार धांसू प्रकार से हमने सेट लगाया, बिल्कुल है ना। पानी पी लेते हैं भाई। एफिशिएंसी दी गई है, एफिशिएंसी का मतलब कार्य करने की क्षमता, यानी कि A/B/C। जब तक A 2 काम करता है, B 5 काम निपटा देता है, C 7 काम निपटा देता है। एफिशिएंसी इनकी दी गई है। दे वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों इकट्ठा काम करें तो टोटल कितने यूनिट काम हो रहा है, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 यूनिट काम हो रहा है। अगर इन्होंने 14 यूनिट काम 10 दिन तक किया होगा तो बच्चा ही बता देगा कितने दिन ना लगेंगे, 140 दिन ना लगेंगे। कॉन्सेप्ट की बात चल रही है ना, तो कॉन्सेप्ट दिखाएंगे ना, कॉन्सेप्ट की लड़ाई होगी यहाँ पे। 140 दिन लगेंगे, 2:5:7, यानी कि भाई टोटल 14 यूनिट काम 10 दिन तक किया तो कितना बन गया, 140 यूनिट बन गई, 140 यूनिट। और अगर 140 यूनिट बन रही है लड्डू, 140 यूनिट अगर बनने लग रही हैं, अब आपसे पूछना चाह रहा है कि ए अकेला इसका 30%, 140 का 30% अगर निकालने के लिए जाओगे तो 42 आएगा, है ना। 42 आएगा, आगे से डायरेक्ट निकाला तो कितना आ रहा है भाई, 42 काम करना है। जबकि ए करता कितने काम है, 2, तो 42 करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 21 दिन, 21 डेज। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी लगा दो और आगे पहुंच जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आगे पहुंच जाइए। 16वां क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। हम देखते ही लगा सकते हैं, आंसर ही आएगा, करने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने लगाया क्यों, देखते ही। ठीक है, तरीका बताऊंगा, ऐसे नहीं कि यूं ही लगा दिया यार, तरीका बता के जाएंगे आपको। देखिए भाई, A/B 5/6, B/C। देखिए मैंने क्यों लगाया, ए 5 का मल्टीपल आना है, ये 5 का मल्टीपल है नहीं है, ये 5 का मल्टीपल है नहीं है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, तो मैंने तो आगे बना के देखा ही नहीं। क्योंकि ए हमेशा 5 का मल्टीपल आएगा, ये है ही नहीं, मैंने काट दिया इनको, देखने की जरूरत ही नहीं है। नंबर मैं तो क्यों लगाऊंगा इनके ऊपर एक सेकंड भी। वैसे करते कैसे ये तुम्हें बता देता हूं मैं। A/B कितना दे रखा है, 5/6 दे रखा है, और B/C कितना दे रखा है, 9/10 दे रखा है। यहाँ पे B 6 बैठे, इधर भी 9 बैठे, इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करो 18 बन जाएगा, इसकी 2 के साथ करो 18 बन जाएगा। कॉमन वैल्यू बराबर बनानी पड़ेगी, तो कितना बना, 15/18/20, यही बना, यही आंसर लगा रखा है मैंने। तो देखते ही हमने लगा दिया, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17वां आ गया। लो भाई, मेंसुरेशन मेंसुरेशन हो रखी थी, ये भी हम कर देते हैं, बनाइए इसको भी। किसी डायगोनल की लेंथ दी जा रही है, स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर इज A+B। कोई स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर का एक डायगोनल दिया गया है और इसकी लेंथ दी गई है A+B। हमें पता है कि अगर डायगोनल दे रखा हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, इसको लिख लेना। अगर नहीं कर रखा तो D² / 2 करते हैं, बस इतना सा काम करते हैं। क्या इतना काम हम नहीं कर सकते, कर देंगे हम। तो हाफ इंटू में A+ में B का स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, हाफ इंटू में A+B का स्क्वायर, लगा दीजिए, बी ऑप्शन है। बताओ काहे परेशान हो रहे हो, परेशान होना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18। 8 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं। लो भाई, थोड़ा सा सारा खाना बन गया था, MDH की कसर थी, ये भी आ गई है ना, तो MDH भी डाल दीजिए खाने के अंदर। मजा आया ना भाई कॉन्सेप्ट। हाँ मौसम मौसम है, ये कमेंट होनी चाहिए सबकी, सबकी एक कमेंट होनी चाहिए कि मौसम इज औसम, तो तभी मजा आएगा भाई। 8 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, 8 × 40 बराबर है 2 मैन मोर मैन।
8 में प्लस का 2 कर दो तो कितने बनेंगे 10। खत्म यार कहानी। हाउ मच डेज, डी बना दो, ये इसको 4 बार काटेगा। कितना आसान है, 32 लो ना, 32 लगा दिया हमने 32। और क्या चाहोगे आप। नेक्स्ट देखिए भाई, इफ अ डायगोनल ऑफ एनी स्क्वायर बिकम डबल देन इट्स एरिया इज। अभी अभी एक क्वेश्चन करवा के हटा हूं, बताइए आप आंसर बताएंगे पहले इसका। डायगोनल किसी स्क्वायर का डबल कर दिया गया। देखिए हमें पता है कि एरिया किसके बराबर होता है, डी स्क्वायर अपॉन में 2। अब की बार ये डी टू क्या कर दिया गया, 2d कर दिया गया है। तो ए क्या निकलेगा, 4d स्क्वायर अपॉन में 2, है ना। 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। 4 टाइम हो गया, लो भाई ए ऑप्शन लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल डिफरेंस ऑफ कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्या ही बताएं, ऐसा आपको पेपर नहीं मिलेगा कि आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले। बैंकिंग का पेपर हो तो भी छपा मिलेगा भाई साहब, है ना। एमटीएस की वैकेंसी आ गई है, 24,000 वैकेंसी आपके सामने है। घर पे नौकरी चाहिए, फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए भाई, दबादब लीजिए। 2024 इलेक्शन का साल है, 2024 नौकरी का भी साल होने वाला है। क्योंकि जब जब इलेक्शन आए हैं तब तब सरकारें काम करती, बाकी तो काम ही नहीं करती। 5 साढ़े 4 साल सरकार काम नहीं करती। इलेक्शन नजदीक है, अब काम होंगे, काम होंगे तो तैयार रहिए। एक हफ्ते पहले सीजल की लिस्ट लगी है, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने को है दिसंबर में। हरियाणा की 3 भर्तियां एक साथ रिजल्ट आएंगी। यूपी के अंदर 60,000 कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। 24,000 एसएससी एमटीएस आ गए हैं। मेहनत करो दोस्त, रिजल्ट तो मिलेगा। 2024 ये क्रिस्माई साल होगा, है ना। राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और देश में इलेक्शन 2025 में कुंभ होने जा रहा है ना। मैं बार बार कहता हूं कि इलेक्शन के नजदीक कोई बड़ा खेल होता है, उस खेल के खिलाड़ी बनिए, पीछे मत रहिए, आप तैयारी कीजिए दबा के। ऐसा मत सोचिए कि सरकारें ऐसा कोई काम करेंगी, इलेक्शन के नजदीक काम होते हैं, बनते हैं, बहुत बढ़िया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई के अंदर, सीआई आपका चेंज होता है, एसआई हर एक साल के लिए क्या रहता है दोस्त, बराबर रहता है। एसआई हर एक साल के लिए 2 टाइम्स रहता है। सीआई आपका हमेशा क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो 4% की अगर रेट रही है तो ये तो रहा होगा 8%। ये कितने परसेंट रहा होगा, 8%, 8% के बराबर। और ये कितना रहा होगा, 8 पॉइंट में 16%। क्योंकि मैंने बता रखा है कि एक बार दुगना कीजिए और पीछे स्क्वायर बना दीजिए, तो 4.16%। टोटल गैप कितने का आ रहा है, 0.6% का आ रहा है। तो 0.16% की वैल्यू लड्डू कितनी दे रखी है, 4 रुपया दे रखी है। तो 16% की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 400। मैं डेसिमल लेके गया हूं, कुछ नहीं किया मैंने, 4 से डिवाइड कर दूं इसको मैं, तो 4% की वैल्यू कितनी बन गई होगी, 100 इंटू 25 करो, इंटू 25 करो। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को 100 की वैल्यू चाहिए। 100 प्रिंसिपल कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर। तो 100% की वैल्यू 2500 रुपया आ गई दोस्त, 2500। कहां गया 2500, ये गया 2500, लगा दिया हमने, खत्म कहानी, 2500। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। एक ट्रेन 75 किलोमीटर की सर्टेन टाइम में मूव करती है। ट्रेन इज 20% फास्टर देन द अनदर। एक कार से वो 20% फास्टर है, 20% ज्यादा तेज भागती है, ये वाली बात बोली गई है। रिच एट द सेम टाइम बिकॉज देयर वॉज एट 12.5 मिनट। ठीक है, वो 12.5 मिनट क्या है, होल्ट करती है। होल्ट का मतलब क्या होता है, वहां पे रुकती है, वहां पे रुकती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एंड ट्रेन, इन दोनों की स्पीड निकालनी है, इन दोनों की स्पीड निकालनी है। देखो हम इस क्वेश्चन का देखते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, आंसर आएगा इसका भी। ऐसा नहीं है कि मतलब यूं ही लगा दिया हमने इसका आंसर भी, लेकिन तरीका क्या है, इनमें से एक ही ऑप्शन ऐसा था जो कि 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर एक 5 रहा हो तो एक 6 रहा होगा। तो 5 और 6 का देखिए, आप 60 का 20% बढ़ाएंगे तो ही 72 आएगा, बाकी तो आना ही नहीं है। ये तो था डायरेक्ट देखते उड़ाने का तरीका, है ना। लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है भाई, मोदी सरकार बनाई है तो जिम्मेवारी है ना हमारी कि हम उस 5 साल उसको निभाए, है ना। अच्छे दिन तो आपके ला के देंगे। कब ला के देंगे, 2037 में जरूर आके देंगे, ठीक है, 2037 के अंदर। ए ट्रेन ट्रेवल 75 किलोमीटर इन सर्टेन टाइम। देखिए भाई, आपके पास ये 20% फास्टर है, ये अगर स्पीड का रेशियो है ना। आपके पास, मैं इधर लिखता हूं, ट्रेन रेशियो में अगर कार बना रहे हैं आप, वो कार से तेज दौड़ती है, तो ट्रेन तेज दौड़ेगी तो क्या बनेगा, 6:5, ये स्पीड का रेशियो है। अगर ये स्पीड का रेशियो तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा बन जाएगा, यानी कि 5:6 बन जाएगा। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 किलोमीटर दे रखी है। 5 की वैल्यू 75 दे रखी है। और क्या कहा इसने,
बिकॉज देयर होल्ट इज, अब 1 यूनिट का गैप आ रहा है ना यहाँ पे, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 12 पॉइंट में 5 मिनट। तो पहले तो निकालेंगे 5 मिनट की वैल्यू, क्योंकि 5 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, और फिर कौन सी निकालेंगे हम, 6 की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं 12.5 के साथ 5 की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आएगी भाई, 12 × 60 और प्लस में 0.5 और करना चाहिए, यानी कितनी आ जाएगी एक बार में, कितनी आएगी ये 12.5, 125 का 5 मल्टीप्लाई 5 5 25 का 5 2 और 62.5, ऐसा ही कुछ बन रहा होगा, 12 दूनी 5 दूनी 10 का 2 5 एकम 5, 62 पॉइंट में 5 बन रहा है, 62 पॉइंट में 5 बन रहा है, तो 62 पॉइंट में 5 मिनट ले रहा है। कितना डिस्टेंस जाने के लिए, 75 किलोमीटर जाने के लिए, ठीक है। एक ये रहा, दूसरा क्या रहा तुम्हारे पास, 6 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। अगर 12.6 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 12 6 के 72, 72 और 3 75, यहां पे आ जाएगा 75, यहां पे आ जाएगा 75। अब एक बात देखिए, अगर 75 मिनट में 75 किलोमीटर जाता है कोई, तो 60 मिनट में 60 ही तो जाएगा दोस्त, खत्म कहानी। यही पूछा है ना, यही पूछा, यही हमने लगा दिया। 60 किलोमीटर और 72 किलोमीटर पर आवर, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 12 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है 5 मीटर। किसी रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो 12 है, ब्रेड्थ है 5 है। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड पार्क विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। यहां पे गड़बड़ है दोस्त, स्टेटमेंट को समझना। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को कल परसों क्वेश्चन था ये, 90% गलत करके आए थे इसको, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं समझी जल्दबाजी के अंदर। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 12, एक रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ बता रहा है 12, ब्रेड्थ बता रहा है कितनी 5। फाइंड आउट दी लेंथ ऑफ ए डायगोनल, स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ निकालनी है जिसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। उन्होंने सीधा निकाल दिया कि सर 5 12 और कितना ट्रिपलेट होता है 8 होता है क्या, तो आपके लिए डायरेक्ट निकाल दिया गया वहां पे, ठीक है, सीधा आपके द्वारा कर दिया गया। लेकिन यहां पे एरिया कितना आ रहा है 5 12 सॉरी 60 के बराबर आ रहा है, कितना आना चाहिए 60 मीटर स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ये एरिया किसका है, ये एरिया उस स्क्वायर पार्क का है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। आपका एरिया बराबर आ रहा है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 60 आ रही है, 60 आ रही है। ए की वैल्यू क्या आएगी, इसको लिख दोगे आप 15 गुना में 4, यही लिख सकते हो, बाकी छोटा टुकड़ा नहीं टूटेगा। 4 का रूट कितना होता है 2, यानी कि 2√15, ये वाली वैल्यू रही होगी, ठीक है। और हमें पता है कि स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2 इंटू ए, तो √2 इंटू √15 इंटू ए मतलब 2, ठीक है। तो √2 √15 कितना बनेगा 30, और 30 क्या बनेगा 2√30, क्या बन जाएगा 2√30, ये बनेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 2√30 बनेगा, ठीक है। 2√30 आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं, शाबाश लगा के जाएंगे। एक आसान क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होता है 180 डिग्री से तो बड़कू होगा और 360 से छुटकू होगा। भाई कौन सा हो गया, 270 हो गया है ना, सारी भाषाएं बोल लेते हैं। तो 70 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 24, जल्दबाजी में जल्दी। a प्लस बी की वैल्यू 10 है, a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 21 है। 7 और 3 फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म कहानी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 21, 7 और 3 फॉलो कर रहे हैं भाई। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का 9, यानी कि आंसर कितना आ गया 58, खत्म। लो भाई कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ी, डाटा अगर मिल रहा है तो लगा दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है देखने की। डाटा अगर मिल रहा है, अरे ए की 7 पुट कर दी, बी की 3 पुट कर दी, डाटा में बिल्कुल खासम खास फिट बैठ रही है वैल्यू। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25, मीडियन निकाल लोगे यार, एक क्वेश्चन तो दे दो, आपको होमवर्क क्वेश्चन है ना, ऐसे तो तुम खास हो बिल्कुल। ये होमवर्क क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देना, वीडियो जैसी लगी हो बता देना भाई, मजा आया हो तो लास्ट में फिर बोल के जा रहा हूँ, है ना, आपका मौसम बने, है ना, ऐसा सा कमेंट डाल देना बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नए मॉक टेस्ट के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।